केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और समाचार की वेबसाइटों के लिए नए नियम तथा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इनकी घोषणा की। इनके मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की उम्र के हिसाब से सामग्री का वर्गीकरण करना होगा। ये वर्गीकरण AU7, AU13 जैसे होंगे। हिंसा, सेक्स, दैहिक खुलेपन, भाषा, ड्रग्स के जिक्र आदि के आधार पर ये वर्गीकरण होंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स को 3 स्तरों पर व्यवस्था करनी होगी। एक कंपनी के स्तर पर, एक स्वनियमन के लिए और तीसरे ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए। केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के भीतर इन्हें कार्रवाई करनी होगी। टेक कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। चीफ कंप्लायंस अधिकारी की तैनाती करनी होगी। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। हर 6 महीने पर शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहां कारोबार की इजाजत है, लेकिन उन्हें भारतीय कानूनों के दायरे में काम करना होगा। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने OTT प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर कोई आदमी भी नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. OTT प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन OTT को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में, तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रोल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन, बट देयर इज एन अग्रेसिव अटैक ऑन लाल किला, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoisted the national flag, you have double standard. This is plainly unacceptable. और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन का, जो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राजीव, ये कब तक ये सारे नियम जो हैं वो लागू होंगे और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर रूल्स है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही इस तरह की प्रतिक्रियाएं कुछ हैं कि ये कंट्रोल करने की कोशिश है वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल आप सही साफ करें कि सरकार की कोशिश कहीं न कहीं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, खासतौर से दिल्ली के बॉर्डर की अगर बात करें, तो जिस तरह से ट्विटर से और सरकार के बीच में जो जंग देखने को आई थी, IT सेक्रेटरी ने ट्विटर इंडिया के CEO को कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप हटाइए, लेकिन ट्विटर ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसे हटाने से इनकार कर दिया था। उस समय सरकार की दलील थी कि आप अमेरिका में कोई और नियम लागू करते हो और दिल्ली में कुछ और नियम लागू करते हैं, तो इसको लेके काफी कह सकते हैं कि तीखी नोकझोंक हुई थी। और कहीं न कहीं सरकार की ये कोशिश है कि सोशल मीडिया में अगर कोई भी आदमी कुछ चीज अगर पोस्ट करता है तो उसको जिम्मेदार बनाने की कहीं न कहीं कोशिश है। सरकार के सामने ये शेयर करना होगा कि अगर सोशल मीडिया में अगर कुछ कंटेंट डाला गया है तो किसने डाला,
सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत किसने करी, ये बात अगर सरकार अगर पूछती है तो बताना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के कि भाई इससे प्राइवेसी का हनन होता है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह यह भी कोशिश है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है, चाहे सेक्स की बात करें चाहे धर्म विशेष की बात करें, तो उसको लेकर जिम्मेदार बनाने की बात हुई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों जगहों पर बात करें तो सरकार एक जिम्मेदार और उसको कंट्रोल करने की कोशिश है सरकार की तरफ से। जी शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि यह सब आजाद आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है, लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। यहां पर आप जितना स्वतंत्र आवाजों को, सशक्त इरादों को दबाइएगा, उतनी ही बुलंदी से वो और निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे कड़े जवाब मांगेंगे।